गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 8वीं में विषय सामाजिक विज्ञान इस विषय में पाठ क्रमांक 2 हमारे आसपास क्या, हमारे आसपास क्या है, इन चीज़ों के बारे में हम इस पाठ में समझेंगे। विद्यार्थी मित्रों हो, हम जिस जगह पर रहते हैं, इस धरती पर, इस पृथ्वी पर रहते हुए हमारे आसपास में हमको किन किन चीज़ों का अनुभव होता है, क्या क्या चीज़ हमें देखने को मिलती है। जैसे कि वातावरण होगा, जीवावरण है, जलावरण है, आदि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें देखने को मिलती है। उसी के बारे में यहाँ पे हमें जानना है। यहाँ पर आपको एक छोटी बच्ची की अपनी माँ से पूछी हुई कुछ कहानी दी हुई है। अब धोनी ने माँ के साथ बगीचे में वो घूम रही थी। घूमते घूमते उसके मन में एक प्रश्न उत्पन्न होता है, धोनी के मन में, हम जिस जीवन पर चल रहे हैं वो किस तरह बनी होगी जीवन। धोनी ने ये प्रश्न अपनी माँ से पूछा है। अब माँ ने कहा, तू प्रतिदिन सूर्य को देखता है ना। इस सूर्य का भी एक परिवार है जिसे हम क्या कहते हैं, सौर मंडल, सौर परिवार के रूप में हमें उसे पहचानते हैं। हमारी पृथ्वी भी इस सौर परिवार का ही एक सदस्य है। धोनी की माँ ने उसे कहा, पृथ्वी और परिवार के अन्य सदस्यों के बीच में सबसे विशेष बात यह है कि अपने जैसे सजीवों को जीने के लिए ज़रूरी ऐसा अनुकूल तापमान, पानी और हवा मात्र पृथ्वी को ही प्राप्त हुआ है। इन सारी चीज़ों में से जीने के लिए पानी हो, तापमान हो, हवा हो, ये सारी चीज़ें पृथ्वी को ही प्राप्त हुई है। उनके परिवार के अन्य सदस्य के पास इस प्रकार की अनुकूलता होने का प्रमाण आज तक कहीं नहीं मिला हुआ है। सामान्य रूप से ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी जो है सूर्य में से वो अलग हुई है। जब पृथ्वी का उद्भव हुआ या उत्पन्न हुई तब वो आग के गोले के रूप में थी। ये आग का गोला धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा। उसके कई तत्व पहले शुरुआत में द्रव स्वरूप में थे और उसके बाद ठंड होने के बाद ठोस स्वरूप में वो रूपांतरित हो गए। इस प्रक्रिया के समय जिन तत्वों का ठोस स्वरूप में रूपांतर हुआ उसे हम मृदावरण के रूप में पहचानते हैं। जिन तत्वों का द्रव्य स्वरूप में रूपांतर हुआ उसे हम जलावरण के रूप में पहचानते हैं और जिन तत्वों का गैस स्वरूप में रूपांतर हुआ उसे हम वातावरण के रूप में पहचानते हैं। फिर भी रहने के लिए कठोर सतह, पीने के लिए पानी और सांस लेने के लिए हवा प्राप्त होने के कारण पृथ्वी पर जीव सृष्टि का एक प्रकार से विकास हुआ जिसे जीवावरण के रूप में पहचाना जाता है। इस तरह पृथ्वी के 4 आवरण अस्तित्व में आए हैं। हम एक एक आवरण को समझेंगे। यहाँ पे आपको विद्यार्थी मित्र हो, पहला आवरण दिया हुआ है मृदावरण। मृदावरण का मतलब होता है इंग्लिश में लिथोस्फीयर। हम पृथ्वी के जिस भाग के ऊपर निवास करते हैं, मतलब रहते हैं, उस भाग को मृदावरण के रूप में पहचाना जाता है। मुर्दा मतलब ज़मीन, हम ज़मीन पर रहते हैं, पृथ्वी पर रहते हैं, उसे मृदावरण कहते हैं। मृद अर्थात मिट्टी, अर्थात आवरण अर्थात सतह या परत। पृथ्वी के ऊपरी सतह मिट्टी और चट्टान जैसे ठोस पदार्थ का बना हुआ है जिसके कारण वह घनावरण या शिलावरण के रूप में पहचानी जाती है। यह आवरण पृथ्वी की सतह का लगभग देखा जाए तो 29% भूभाग को रोकता है। यह सतह लगभग 64 से 100 किलोमीटर जितनी मोटी है। ये सभी स्थान पर एक समान मोटाई नहीं है, फिर भी अंदर या बाहर एक समान प्रकार नहीं है। ये लगभग मिट्टी और चट्टान जैसे द्रव्यों की बनी हुई है। इस भूभाग पर छोटे बड़े पर्वत है, पठारी प्रदेश है, मैदान है, आदि चीज़ इस धरती पर, इस पृथ्वी पर आई हुई है। सतह से शुरू करके जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं वैसे वैसे तापमान में वृद्धि होती जाती है। जैसे हम अंदर जाएंगे, गहराई में जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा, तापमान में वृद्धि होगी।
पृथ्वी के भूगर्भ में रही हुई चट्टानों के पिघले हुए स्वरूप को मैग्मा या भूरस कहते हैं। पृथ्वी के अंदर कई गैसें हैं जो गर्म होने से ऊपर की तरफ दबाव बनाकर बाहर निकालने का प्रयास करती है, परंतु ऊपर आई हुई चट्टानों का दबाव भी उतना ही अधिक होता है। इस तरह से गर्मी और दबाव जैसे बल एक दूसरे को संतुलित रखने में सहायक होते हैं। इसीलिए तो पृथ्वी की यह सतह फटी नहीं है। जहाँ पर ये संतुलन नहीं बन पाता है, जहाँ पर ये संतुलन नहीं बन पाता वहाँ की सतह टूट जाती है और एक प्रकार के ज्वालामुखी का उद्रेक होने लगता है, फटता है। कई कई जगह भूकंप भी आते रहते हैं। ये मृदावरण हमारे के लिए किस तरह से उपयोगी है। अभी उन्होंने कहा यदि मृदावरण न होता तो हम अपना मकान किस प्रकार से बनाते हैं। पीने का पानी या भोजन के लिए, खेती, उद्योग के लिए या उद्योग धंधों के लिए आवश्यक खनिज या जंगल ये मृदावरण के कैसे कैसे संभव हो सकते हैं। आज हमने अपने मृदावरण के बारे में जो बात की उसके आधार पर मृदावरण में किसका किसका समावेश हो सकता है उससे संबंधित चित्र आपको विद्यार्थी मित्र हो बनाना है। अब दूसरा जो पॉइंट दिया हुआ है तो है जलावरण, मतलब हाइड्रोस्फीयर। आइए आपको मैं जलावरण के बारे में बतलाऊं कि पृथ्वी की सतह का नीचे वाला भाग जो है वो पानी से घिरा हुआ है, भरा हुआ है, जिसे हम जलावरण के रूप में पहचाना जाता है। पृथ्वी की सतह पर भूभाग की तुलना में पानी का भाग जो है अधिक है, पानी का प्रमाण ज़्यादा है। जलावरण लगभग देखा जाए तो 100 में से 71% जितना भाग पानी ने रोका हुआ है। जलावरण के विशाल जल भंडार रखने वाले अर्थात उसको हम क्या कहते हैं, महासागर कहते हैं। और हमारी धरती पर 4 महासागर है, जैसे कि पैसिफिक महासागर है, अटलांटिक महासागर है, हिंद महासागर है, आर्कटिक महासागर है, जैसे महासागर आए हुए हैं, जिसे हम प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, आर्कटिक के रूप में पहचानते हैं। सभी महासागर जो है एक दूसरे के साथ जुड़े हुए भी है। भूमि विस्तार के पास आए हुए स्थानीय जल विस्तार मतलब समुद्र, सागर, उनके उपसागर, खाड़ी या जल डमरू मध्य के नाम से भी पहचाने जाते हैं। पृथ्वी पर आए हुए महासागर को विशाल और गहरे हैं। कई कई पर 10 से 11 किलोमीटर तक उनकी गहराई भी हमें देखने को मिलती है। महासागर की सतह पर, पृथ्वी की सतह पर ऊंचे पर्वत, विशाल मैदान, पठारी प्रदेश या खाइयाँ भी आई हुई है। इन समुद्र में कितना पानी होगा, ये तो खारा या नमकीन होता है, तो हमें किस प्रकार उनका उपयोग कर सकते हैं। अब पृथ्वी पर जितना भी पानी है उसका 97% जितना पानी समुद्र में से आया हुआ है। शेष पानी का लगभग मतलब 3/4 जो दिया हुआ है पानी दोनों ध्रुव पर तथा हिमालय जैसे दूसरे ऊंचे पर्वतों पर बर्फ के रूप में आए हुए हैं। शेष पानी का कुछ भाग जो सरोवरों में है, कुछ भाग नदियों में है, कुछ भाग पृथ्वी के भूगर्भ में संग्रहित है। पीने लायक पानी बहुत ही हमें कम है। ये मीठा पानी जलावरण की एक प्रकार से हमें भेंट है। विद्यार्थी मित्रों हो, सजीवों को जीवित रखने के लिए मीठा पानी आवश्यक है। इस मीठे पानी का मुख्य आधार क्या है, वर्षा है, वृष्टि है। अगर बरसात होगी, वर्षा होगी तो हमें मीठा पानी मिलेगा। बाष्प समुद्र में से आती है। समुद्र में से मूल्यवान रसायन, खनिज, नमक, मछलियाँ हमें प्राप्त होती है। जिस तरह धरती पर सजीव सृष्टि का अस्तित्व है उसी तरह समुद्र में भी जीव सृष्टि आई हुई है। महासागरों की लहरें, प्रवाह, ज्वार भाटा में रही हुई प्रचंड शक्ति को संग्रहित करके हम विद्युत शक्ति को भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा ये जल मार्ग के रूप में भी हमें पानी का, जलावरण का हमें यूज कर सकते हैं। उसके बाद वातावरण दिया हुआ है, एटमॉस्फेयर। अब पृथ्वी के चारों तरफ आए हुए हवा के आवरण को हम वातावरण कहते हैं। पृथ्वी के चारों तरफ आए हुए हवा के आवरण को हम वातावरण कहते हैं। जो पृथ्वी की सतह से देखा जाए तो लगभग 1000 किलोमीटर तक ऊंचा ये वातावरण फैला हुआ है। ये मृदावरण और जलावरण की तरह इन आँखों द्वारा वातावरण को देखा नहीं जा सकता। वातावरण में विविध प्रकार की गैस है, पानी की बाष्प, धूल के रजकण, क्षारकण, सूक्ष्म जंतु भी मिले होते हैं। वातावरण में रंगहीन
स्वादहीन और सुगंध रहित है। उसमें ठोस या द्रव जैसे गैसों का समावेश भी होता है। उसमें लगभग 78% जितना नाइट्रोजन है, 21% जितना ऑक्सीजन है और 1% जितनी अन्य गैसें इस वातावरण में आई हुई है। पृथ्वी की सतह से जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वातावरण में अधिकांश गैसों का प्रमाण जो है वो कम होता जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस अधिक होने से हवा के निम्न स्तर व अधिक प्रमाण में है वो ऊपर जाने पर कम हो भी जाता है। और सबसे हानिकारक गैस होगा हमारे शरीर के लिए वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ओजोन गैस हवा के खूब कम प्रमाण में है और ये ओजोन गैस मनुष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। यह गैस सूर्य की जो पराबैंगनी किरण होती है, अल्ट्रावायलेट किरणों, उनको रोकने का कार्य ओजोन गैस करवाती है। पृथ्वी को सूर्य की प्रचंड गर्मी से ओजोन गैस बचाती है। यह गैस मुख्य रूप से खूब सुबह वाले मैदान में और समुद्र के किनारे की हवा में हमें अधिक प्रमाण में मिलती है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस पृथ्वी पर आई हुई है, जीव सृष्टि को जीवंत बनाए रखती है। ऑक्सीजन के ज्वलनशीलता को नाइट्रोजन क्या करते हैं, मंद कर देता है। वातावरण में मुख्य प्रभावी तत्व जो है वो पानी है। गर्मी के बाष्प बन करके पानी का भाप के रूप में हवा में मिल जाता है, जिसे हम नमी के रूप में पहचानते हैं। बाष्प के जमने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, घनीभवन कहा जाता है। घनीभवन के कारण ही बरसात, ओस, हिम, ओले आदि बाष्प के स्वरूप में बनते भी है। किसी भी प्रदेश के मानव का भोजन, पहनावा, निवास, रूप, रंग, आर्थिक प्रवृत्ति आदि पर किसका प्रभाव पड़ता है, वातावरण का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। अब वातावरण में अनेक रजकण भी देखने को मिलते हैं। इन रजकणों के कारण पृथ्वी पर सूर्य प्रकाश फैलता हुआ दिखाई देता है, जिसके कारण सूर्योदय के समय अचानक प्रकाश या सूर्यास्त के समय अचानक अंधेरा नहीं होता है। रजकण द्वारा प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर पृथ्वी की सतह पर वापस लौटती है और हमें सूर्य प्रकाश भी प्राप्त होता है। वातावरण के माध्यम के कारण हम आवाज़ भी सुन सकते हैं, इसलिए तो रेडियो, दूरदर्शन का प्रसारण हमें मनुष्य के लिए संभव भी हुआ है। अब ये जीवावरण मतलब बायोस्फीयर। अब पृथ्वी के मृदावरण, जलावरण, वातावरण के जिस भाग में जीव सृष्टि है उसे हम जीवावरण कहते हैं। हम जीते हैं, जीवन अपना व्यतीत करते हैं, उसे हम जीवावरण कहते हैं। पृथ्वी के पर जीवावरण एक महत्वपूर्ण आवरण है। सौर परिवार में पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीव तत्व है। पृथ्वी पर जीव सृष्टि में केवल मनुष्य नहीं, उसने वनस्पति, प्राणी, जीव जंतु और मानव का भी इस जीव सृष्टि में या जीवावरण में समावेश होता है। हम सब भोजन और दूसरी बहुत सी चीज वस्तुएं जीवावरण में से ही प्राप्त करते हैं। वनस्पति और प्राणियों के बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। हमारे अस्तित्व का और निर्वाह का आधार जीवावरण है, जिसे दो भागों में बांटा गया है, अजैविक और जैविक। वो अजैविक विभाग में क्या आएगा, मृदावरण, जलावरण और वातावरण का अध्ययन किया जाता है। जबकि जैविक में किसका अध्ययन किया जाता है, वनस्पति है, प्राणी है, सूक्ष्म जीव जंतु आदि चीज़ों का जैविक चीज़ों में अध्ययन किया जाता है। यहाँ पे आपको 2.5 में पर्यावरण के तत्व ये जो आकृति दी हुई है विद्यार्थी मित्रों, वो जैविक और अजैविक दो भाग है। और अजैविक में मृदावरण है, जलावरण, वातावरण का अध्ययन करते हैं। और जैविक में वनस्पति, प्राणी, सूक्ष्म जीवों आदि चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं। मनुष्य अपने विकास के लिए न जाने कितनी प्रवृत्तियाँ को जाने अनजाने करता है, जिसके कारण आवरण का संतुलन भी बिगड़ जाता है। जैसे कि मनुष्य खनिज प्राप्त करने के लिए अधिक खनन करना, भूमिगत परमाणु परीक्षण करना, खनिज तेल खोदने के लिए बहुत गहराई तक खुदाई, आवश्यकता से अधिक पाताल कुआं तैयार करना जैसी प्रवृत्ति करने से मृदावरण का संतुलन एक प्रकार से बिगड़ जाता है। शहरों और गांवों की अशुद्धियाँ, औद्योगिक कचरा तालाबों में फेंकने से हमारे तालाब एक प्रकार से प्रदूषित हो जाते हैं। गर्मी बढ़ने से ध्रुव प्रदेशों पर बर्फ पिघलने लगता। जहाज़ों का निरर्थक तेल बहने के कारण औद्योगिक क्षेत्रों में एक प्रकार गंदे और रसायन युक्त पानी निकाल समुद्री जीवों को
विनाश करते हैं, जो जलावरण के लिए भयजनक है। उद्योग, कारखाने, पावर स्टेशन और वाहनों द्वारा दूषित हवा वातावरण में मिलती है। वाहनों की अधिक आने वाले क्षेत्र में कार्बन डाइऑक्साइड जैसी जो गैस है उनका प्रमाण अधिक है। वृक्षों को काटने से क्या होता है, CO2 का जो प्रमाण है मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का वो बढ़ जाता है, और CO2 का प्रमाण अधिक बढ़ने से क्या होगा, पृथ्वी पर गर्मी का प्रमाण बढ़ता जाएगा। इस तरह वातावरण पर मानव प्रवृत्तियों का प्रभाव पड़ता है। पर्यावरण का शोषण होने से प्रकृति की पोषण कड़ी प्रभावित होती है, जो जीवावरण के लिए एक प्रकार से नुकसानप्रद है। मतलब हमें हमारा जीवन सुव्यवस्थित करने के लिए अनेक चीज़ों की खोज की, आवश्यकता से ज़्यादा हमने खनन भी किया, कारखानदारी का निर्मित हुई। मतलब विकास करने के लिए इन सारी चीज़ों का निर्माण होना जरूरी है, पर कोई भी चीज़ करने से हमारा पर्यावरण का र्यास भी नहीं बिगड़ना चाहिए। इन चीज़ों को भी हमें इनमें ध्यान रखना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण ज़्यादा बढ़ने से हमारे मानव जीवन पर उनका असर एक प्रकार से खराब रीत्या होगा, इसलिए हमें पर्यावरण का संतुलन बनाए रखे इस प्रकार हमें कार्य करना चाहिए। तो विद्यार्थी मित्रों, इसी प्रकार से हम आज के वीडियो में पाठ क्रमांक 2 हमारे आसपास क्या है, जैसे जलावरण, वातावरण, जीवावरण, इन चीज़ों के बारे में हमने समझा है। विद्यार्थी मित्रों, आपको वीडियो देखकर, फोटोकॉपी देखकर अच्छे से अच्छे समझाने का प्रयास करना है। आज की वीडियो में विद्यार्थी मित्रों इतना ही। धन्यवाद।